आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, ईश्वरवाद का विश्लेषण, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं और सुनते हैं ध्यान से। साथियों, वैदिक ईश्वरवाद का विश्लेषण करने पर हम उसके अंतर्गत निम्न तत्वों का समावेश पाते हैं। नंबर 1, ईश्वर हमारे गुप्त कार्यों और विचारों को भी जानता है। वह बहुत बल वाला है। नंबर 2, ईश्वर प्रसन्न होने पर भौतिक सुख समृद्धियां और परलोक में स्वर्ग एवं मोक्ष देता है। नंबर 3, वह नाराज होने पर दैविक, दैहिक और भौतिक कष्ट देता है। नंबर 4, धर्माचरण और उपासना से वह प्रसन्न होता है। पापी और नास्तिकों पर अप्रसन्न रहता है। साथियों, अनेकानेक मंत्र, श्लोक, सूक्त इन्हीं 4 धारणाओं के आसपास चक्कर लगाते हैं, अर्थात नाना प्रकार से इन्हीं 4 बातों का प्रतिपादन, उपदेश करते हैं। अब हमें विचार करना चाहिए कि कैसी बुद्धिमत्ता पूर्वक मानसिक शासन स्थापित करने की यह व्यवस्था है। ईश्वर सर्वव्यापक होने से हमारे सब कामों को देखता है। यह शासन की अत्यंत व्यापकता के लिए है। देखा गया है कि पुलिस थाने के पास तो चोर लोग उपद्रव नहीं मचाते, पर जहां पुलिस की पहुंच कम और देर में होती है, वहां चोरियां, डकैतियां अधिक होती हैं। भरी हुई चलने वाली सड़कों पर तो लूट नहीं होती, पर निर्जन स्थानों में लुटेरों की खूब घात लगती है। प्रकाश की अपेक्षा अंधकार में अपराध अधिक होते हैं। इससे प्रतीत होता है कि दुष्टता भरे काम की अधिकता, न्यूनता इस बात पर निर्भर है कि चोरों को कोई देखता है या नहीं, देखने वाला बलवान है या नहीं। बंदर किसी छोटे बच्चे को कमजोर समझकर उसके हाथ से रोटी छीन ले जाता है, पर बड़े आदमी की ओर बढ़ने में उसकी हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि बंदर जानता है कि बलवान आदमी न सहज में रोटी छीनने देगा और डंडे से हड्डी पसली तोड़कर रख देगा। ईश्वर अनंत बल वाला है, सर्वव्यापक है और पाप से अप्रसन्न होता है। इसका अर्थ दूसरे शब्दों में यह हो सकता है कि कोई हाथी जैसे बल वाला पुलिस का खुफिया सिपाही हाथ में संगीन और हथकड़ी लिए अदृश्य रूप से हमारी निगरानी के लिए हर वक्त सिर के ऊपर उड़ता फिरता है। यह विश्वास जितना अधिक सच्चा, स्पष्ट और बलवान होता है, उतना ही मनुष्य धर्म प्रिय बनता जाता है। उपर्युक्त विश्वास जितना ही संशयात्मक, अस्पष्ट, धुंधला और निर्बल होता है, उतनी स्वच्छंदता और दाम्भिकता बढ़ती जाती है। अपराधी मनोवृत्ति भी उसी मात्रा में बढ़ती जाती है।
ईश्वरीय शासन नहीं है, संदेहात्मक है एवं निर्बल है। ऐसी मान्यता बढ़ने से अराजकता फैलती है। जब गदर होता है तब उपद्रवी लोग पूरी तरह स्वार्थ साधन करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास होता है कि राजसत्ता नष्ट या निर्बल हो गई है, वह हमें दंड नहीं दे सकती। हम देखते हैं कि ईश्वर भक्त कहाने वाले लोग बड़े बड़े पाप करते हैं। उनका मनोवैज्ञानिक हेतु यह है कि पाखंड की तरह लोगों को भुलावे में डालने के लिए, सस्ती वाहवाही लूटने के निमित्त वे लंबे चौड़े तिलक लगाते हैं, कंठी माला धारण करते हैं, राम धुन लगाते हैं, पर मानसिक भूमिका के अंतर्गत ईश्वर की अत्यंत ही धुंधली सत्ता धारण किए रहते हैं। मित्रों, ऊपर की पंक्तियों में अदृश्य रूप से चौकीदारी करते हुए सिर पर उड़ने वाले पुलिसमैन के समतुल्य जिस कल्पना का उल्लेख किया गया है, वह चित्र तो उनके मन में बहुत ही धुंधला होता है। इसलिए मानसिक अराजकता के अंधेरे में उनकी पशु प्रवृत्तियां मनमानी करती रहती हैं। साथियों, ईश्वरवाद का प्रथम सिद्धांत ही आधारभूत है। ऐसी घड़ी किस काम की जिसमें सुइयां ही ना हो? बेपैंदी का लोटा भला किसकी प्यास बुझा सकता है? वेद के जितने मंत्रों में ईश्वर संबंधी वर्णन है, उनका अधिक भाग ईश्वर की महानता सूचक गुणों का गान है। उन गुणों में भी सर्वव्यापकता और बलशालीनता का उल्लेख अधिक किया गया है। प्रयोजन यह है कि मनुष्य के मस्तिष्क में यह चित्र बहुत ही साफ और सुदृढ़ बन जाए कि वह अत्यंत बलवाला, शंख चक्र गदा जैसे कठोर दंड शास्त्रों से सुसज्जित ईश्वर पाप से बहुत कुढ़ता है और हमारी चौकीदारी के लिए अदृश्य रूप से हर घड़ी साथ रहता है। जिसके मन में यह कल्पना चित्र जितना अधिक गहरा और श्रद्धा विश्वासमय है, वह उतना ही बड़ा आस्तिक है। जिसके अंतःकरण में यह विश्वास जितना निर्बल है, उतने ही अंशों में वह नास्तिक है। साथियों, चार सिद्धांतों में ऊपर कहा हुआ सर्वव्यापकता का सिद्धांत प्रमुख है। शेष 3 उसकी पूर्ति के लिए है। प्रसन्न होने पर भौतिक सुख या मोक्ष देने की बात में प्रलोभन का तत्व मौजूद है, जो पशु स्वभाव को ललचाने के लिए आवश्यक है। धर्म ग्रंथों का बहुत बड़ा अंश महात्म्य के वर्णन में लिखा हुआ है। गंगा स्नान से पाप कट जाते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनने से धन प्राप्त होता है, शंकर जी अवगढ़दानी हैं, वे खुश हो जाएं तो मालामाल कर देते हैं, हनुमान जी रोगों और भूत पिशाचों को मार भगाते हैं, तुलसी पूजन से लड़की को अच्छा दूल्हा और लड़के को गुड़िया सी बहू मिलती है, ब्रह्म कुंड में स्नान करने से संतान प्राप्त होती है, हर एक तीर्थ का, व्रत उपवास का, पुस्तक सुनने का, पढ़ने का, सत्संग का, निदान छोटे से बड़े तक सभी उत्तम कामों के लिए
हिंदू धर्म ग्रंथों में खूब बढ़े चढ़े महात्म लिखे मिलते हैं। वह सब मनुष्य के पशु स्वभाव को ललचाने के लिए है। बैल को घास के तृण दिखाते ले जाइए, वह आपके पीछे पीछे चला चलेगा। छोटी मानस चेतना वालों के लिए प्रलोभन आवश्यक समझकर महात्म्यों के उल्लेख करना धर्माचार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक था। इसके बिना वह कार आगे न बढ़ता और गाड़ी रुक जाती। ईश्वर के संबंध में भी उन्हें इसी नीति का अवलंबन करना पड़ा। साथियों, तार्किक लोग अक्सर यह कहते सुने जाते हैं, भजन का कुछ महात्म्य नहीं, भजन करने वालों को कोई ऐसी संपदा नहीं मिलती, तो भजन न करने वालों को ऐसी संपदा नहीं मिलती जो भजन न करने वालों को न मिलती हो। यदि मिलती है तो उसमें उनका कर्तव्य हेतु होता है, भजन नहीं। ऐसे महानुभावों से हमारा निवेदन है कि वे हर बात में तर्क ना करें। दूध पीने से चोटी बढ़ जाएगी, ऐसा उपदेश माताएं अपने पुत्रों को अधिक दूध पिलाने के लिए करती हैं। अमुक काम कर लाएगा तू राजा बेटा हो जाएगा। ऐसे प्रलोभनों के द्वारा माताएं अपने बालकों को आज्ञानुवर्ती बनाती हैं। यदि माताएं इस मार्ग को छोड़कर अधिक दूध पिलाने के लिए बच्चों को समझाएं, दूध में अच्छे अच्छे विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन आदि ऐसे तत्व हैं जो रक्त के श्वेत कीटाणुओं की वृद्धि करते हैं, तो यह उपदेश सत्य होने पर भी निरर्थक होगा। आज्ञानुवर्ती बनाने के लिए यदि वे राजा बेटा होने का प्रलोभन छोड़ दें और मनु स्मृति के श्लोक खोलकर धर्मोपदेश सुनाए एवं बच्चों को अल्पज्ञ होने के कारण माता की आज्ञा मानने से ही अधिक मानसिक विकास होता है, ऐसा उपदेश करें, तो साथियों वह निरर्थक होगा। तार्किक कह सकते हैं कि माता झूठ बोलती है, चोटी बढ़ने और राजा बेटा होने का प्रलोभन असत्य है, परंतु इतना कहने से काम न चलेगा। उन्हें वास्तविकता की पेचीदगी तक पहुंचना होगा। छोटे बच्चे का अविकसित मस्तिष्क लोभ के अतिरिक्त और किसी ढंग से प्रभावित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार धर्माचार्यों ने भी धर्म मार्ग में बाल बुद्धि, स्वल्प ज्ञान रखने वालों के लिए नाना प्रलोभनों से युक्त महात्म्यों की रचना की, और कोई मार्ग भी तो उनके पास न था। इस प्रकार ईश्वर की कृपा से भौतिक सुख संपत्ति एवं स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करने का प्रलोभन रखा गया, तो कुछ अनुचित नहीं। कर्म करने से ही सुख मिल सकता है, ऐसी मान्यता रखने वालों से हमारा कुछ विरोध नहीं है। शास्त्र में ईश्वर शब्द बहुअर्थवाचक है, कहीं कहीं उसका अर्थ कर्म भी होता है। कर्तव्यवादी इस स्थल पर ईश्वर शब्द का अर्थ कर्म करते हों तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।
साथियों, इसके बाद भय, प्रलोभन के बाद भय का नंबर आता है। इसके बाद भय का नंबर आता है। अप्रसन्न होने पर ईश्वर नाना प्रकार के दंड देता है। यह प्रलोभन वाले उपर्युक्त भाग का दूसरा पहलू है। किसी भी कार्य के दो पहलू होते हैं, एक उजेला और दूसरा अंधेरा। ब्रह्मचर्य रखने से बलवान बनोगे, यह वीर रक्षा का उजेला पहलू है। वीर नाश करने से रोगों से ग्रसित हो जाओगे, यह उसी सिद्धांत का अंधेरा पहलू है। विद्या पढ़ने से कितने सुख मिलेंगे जब यह बताया जाता है, तो यह भी कहा जाता है कि ना पढ़ने से बहुत अभावग्रस्त एवं दुखी जीवन बिताना पड़ेगा। इसी प्रकार जहां ईश्वर की प्रसन्नता से सुख मिलना कहा गया है, वहां उसका अंधेरा पहलू यह भी बताया गया है कि ईश्वर के नाराज होने से दुख और कष्ट मिलते हैं। लोभ को उजेला पहलू कहा जाता है, भय उसका अंधेरा पहलू है। लोभ से आगे न चलने वाले पशु स्वभाव के लिए अंतिम मार्ग भय ही बचता है। धर्म आज्ञाओं पर न चलोगे तो ईश्वर नाना प्रकार की आदि व्याधियों से व्यथित कर डालेगा। यह भावना अधर्म पर चलने से रोकती है। यदि गहरा विश्वास जम जाए तो निसंदेह जीवन की सारी क्रियाएं उसी के अनुकूल होने लगती हैं। पानी में डूबने से मृत्यु हो जाती है, यह विश्वास सदैव गहरे पानी में जाने से सावधान करता रहता है। प्रत्यक्ष रूप से डूब मरने का अनुभव अपने को चाहे जीवन भर न हुआ हो, पर विश्वास अनुभव से भी प्रबल होता है। अनुभव को भूला जा सकता है, पर विश्वास का विस्मरण नहीं होता। भूतों का विश्वास अधिकांश में कल्पित होता है, पर उस अंधविश्वास से ही अगणित व्यक्ति सुख दुख का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। कितने ही तो उसी में उलझकर मर तक जाते हैं। निसंदेह विश्वास बड़ी प्रबल शक्ति है। ईश्वर पाप का दंड देता है। यदि यह बात पूर्ण निश्चित हो जाए तो संगीन के पहरे में हथकड़ी लगा हुआ कैदी जैसे भलमनसाहत के साथ चलता है, वैसा ही आचरण ईश्वरवादी को करना पड़ेगा। साथियों, इसी क्रम में चौथे तत्व के बारे में बताएंगे इसी पुस्तक से। यह चौथा तत्व है धर्माचरण और उपासना से ईश्वर प्रसन्न होता है, इसके विपरीत से अप्रसन्न। इस बारे में बताएंगे आपको इसी पुस्तक पृष्ठ 21 से। स्वाध्याय सत्संग करते रहिए और सुनते रहिए।